आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं और जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो वहाँ कहते हैं अपने आत्मा के स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है इस चीज को हम जाने तो हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता में क्या है और क्या नहीं है। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, अधोगति के लिए आत्मा नहीं जाएगा। अधोगति को जाना, अधोगति को प्राप्त करना ही विभाव पर्याय है। हम नरक और तेज गति आदि को जो भ्रमण करते हैं वह हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो स्वर्ग और मोक्ष का है, क्योंकि बलून के अंदर में जब तक हवा रहती है तब तक वह ऊंचाइयों को उठता चला जाता है, और बलून में हवा है लेकिन उस बलून को कोई पकड़ करके बैठा है तो, और मान के चलो उस बलून से अगर आप पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पत्थर बांधते चले जाओ तो कहां जाएगा। इसी प्रकार से ये व्यवस्था कही जाती है कि पापी जीव जो है पाप प्रवृत्ति वाले कार्य को अधिक करता है। पापी जीव पुण्य कार्य उसे ही लगते हैं, बेकार लगते हैं। भाई विचार करता है करूं न करूं, अरे यार रोज रोज का झंझट है, क्या करना। घर में घर वालों की चिट्ठी सुनना पड़ता है इसलिए मंदिर माथा पटकने चला आता जरूर है। क्यों आ रहा है वो? क्योंकि घर की झंझट, घर की चिकचिक, लेकिन यहां भी आकर के भी पाप ही करता है, पुण्य नहीं करेगा। वो क्या करेगा? मैंने बताया था कल आप लोगों को कि स्वाभाविक क्रिया को समझना, उसके जो स्वाभाविक क्रिया है उससे हमें समझ में आता है, क्योंकि वह पाप ही करेगा। वह यहाँ वहां पर भगवान को चावल चढ़ा रहा है तो चावल चढ़ाते चढ़ाते ये विचार करेगा कि देखो इतने सारे चावल चढ़ा के भगवान थोड़े ना खाने वाले हैं। खाने वाले क्या बताओ? खाने वाले नहीं, खाने वाले। एक मुट्ठी भर चावल के अंदर में आप 25 जगह दर्शन कर लेते हो, क्या हुआ? एक मुट्ठी चावल में 25 जगह पूजा। और हमारी माताएं बहनें तो देखना थाली देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कभी कभी, इन पूजा में 4 5 6 पूजा तो आराम से पक्की है। तो क्या तुम चावल भगवान को दिखाते हो क्या? क्योंकि तुम्हारे चढ़ाने की स्टाइल है ये, क्या है? तुम्हारे चढ़ाने की स्टाइल गलत तो नहीं बता रहे, यही है ना। लेकिन द्रव्य चढ़ाने की स्टाइल कौन सी होना चाहिए? ऐसे भरे और तो बताओ कंजूस हो। कितनी कंजूसाई? भगवान की समक्ष ही तुम लोग कंजूस है, और उसमें भी तर्क निकाल लेता है, अरे भगवान थोड़ी ना खाने वाले हैं। अब बताओ भगवान नहीं खाने वाले तो इतने भी क्यों चढ़ा रहे? ये भी ना चढ़ाओ, भगवान थोड़े तुमसे कहने आए कि तुम मुझे चावल ही चढ़ाना, मुझे द्रव्य ही चढ़ाना, मुझे अच्छे अच्छे उत्कृष्ट फल चढ़ाना। क्या करा? और दूसरा कोई व्यक्ति चढ़ाता है, देखिए पापी जीव की परिभाषा बता रहा हूं मैं। दूसरा कोई व्यक्ति चढ़ाता है, कोई व्यक्ति अगर पूजा अच्छे से कर रहा है, बढ़िया धूमधाम से कर रहा है, अच्छे गा बजा के कर रहा है, अपनी भक्ति से कर रहा है, आवाज बंद कर, कान में डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कहेगा? कान में डिस्टर्ब हो रहा, मेरी पूजा में डिस्टर्ब हो रहा है। तो बताओ अगर उस सामने वाले व्यक्ति ने अगर तुम्हारे कहने से पूजा बंद कर दी तो पाप लगा के पुण्य? पापी लगेगा ना। तुम लोग भगवान के समक्ष जाकर के, हमारी माताएं अभिषेक शांति धारा के सामने भगवान के सामने जाके खड़े हो जाते हो, क्या हुआ? पुण्य लगेगा का पाप? क्या होता? दर्शन करते समय कभी भी ध्यान रखना
अपनी वजह से पीछे वाले व्यक्ति को बाधा तो नहीं हो रही। तुम लोग क्या करते हो, कितना कहो कितना भी चिल्लाओ तुमको सुनने वाला नहीं है, तो सबसे पहले बीच की जगह पहले घेरते हो, अरे भैया रास्ते में आने जाने वाले व्यक्ति को कुछ लगे छोड़ दो। तुम्हें ही सबसे बड़े भगत हो। दर्शन करते समय साइड से करना, सामने से खड़े होकर के भगवान के सामने अपना बाजा फैला करके मत खड़े हो जाना हाथी की तरह। क्या हाथी की तरह पूरे सब कुछ रोक करके खड़े मत हो जाना, बुरा मत मानना, मैं जो है जो कह रहा हूं इससे बना है इसलिए मैंने आपको बताया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कल से ये नियम बना लेना कि भगवान का हम दर्शन करेंगे तो साइड से करेंगे, सामने से नहीं करेंगे। और शांति धारा होते समय, अभिषेक होते समय बिल्कुल हम साइड से देखेंगे, सामने खड़े होकर के नहीं देखेंगे। अगर हम सामने खड़े होकर के अभिषेक शांति धारा देखते हैं तो तुमको जरूर लगता हो कि हमें पुण्य का संचय होता होगा, लेकिन पीछे जो आप खड़ा है, जो देख रहा है, जो पूजा कर रहा है, वो व्यक्ति को तुम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, दर्शन नहीं करने दे रहे हो, दर्शनावली कर्म का बंद कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे बताया है, बाकी की तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो मैं जो चर्चा आपसे कर रहा था कि भगवान की जो भक्ति करने वाला पापी जीव जो होता है, वो पापी जीव अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है। तुम भगवान के दर्शन करने आते हो, पूजा करने आते हो, किसी लिए आते हो कि भगवान तुम्हारी जैसी आत्मा परम पद को प्राप्त कर ली है, वही पद मेरा भी है, मुझे भी प्राप्त करना है, मेरे भी आत्मा के स्वभाव को, गुणों को प्रकट करने के लिए मैं आया हूं। किस लिए आया हूं? तुम तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हो। क्या हुआ, क्या करें, मंदिर आए हैं, दो चार लोगों ने देख लेंगे, लोग कहेंगे हाँ भैया जैनी आदमी कम से कम भगवान की भक्ति तो कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिषेक करने पहुंच गया तो ऐसे लंबे लंबी लाइनें लगा देता। ये नहीं देखता कि जो व्यक्ति अभिषेक कर रहा है उसे ही कर ले, इसके पश्चात हम धीरे से कर लेंगे। शांति धारा के टाइम पे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था, कहते हैं शांति धारा के टाइम ऐसे झुंड का झुंड हो जाता है तो भगवान ही नहीं दिखते दूसरे को। क्या हुआ? भगवान ही नजर नहीं आते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो आप पुण्य करने आए या पाप? पुण्य करने आए हो, और अगर आपके निमित्त से, आपके परिणामों के वजह से किसी व्यक्ति को अगर दर्शन आदि नहीं मिल रहा है, शांति धारा अभिषेक आदि नहीं दिख रहा है, तो किसका दोष है? बेचारे पीछे वाले का कि तुम्हारा? किसका दोष है ये बताओ? जो आगे अभिषेक कर रहा है, जो पूजन कर रहा है, जो सामने भगवान के खड़ा हो गया है, उस व्यक्ति का दोष है। साथ में पीछे वाले ने भी आकुलता नहीं करना। मैं एक और तुम पीछे वालों को बता रहा हूं, हटाने की कोशिश मत करना। एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये सोच करके खड़े तो सोच लेना कि मैं तो, मेरा लक्ष्य जो है वो मात्र भगवान के ऊपर है। अरे कितने भी आवरण आ जाए, कितने भी हाथी खड़े हो जाए, मेरा लक्ष्य मेरे भगवान से कोई भी डिगमगा नहीं सकता है। अर्जुन को मछली की आंख वेदना थी। क्या वेदना थी? और वो भी उल्टी आंख वेदना थी। कौन सी? उल्टी आंख वेदना थी। अब आंख वेदने के लिए उसे देखना नीचे ऊपर नहीं है, चलाना धनुष ऊपर है। समझ में आया ना? चलाना धनुष ऊपर है, देखना नीचे है। अब बताओ कैसे चलाएगा? तो उसका लक्ष्य जो था वह लक्ष्य बहुत ही उत्कृष्ट था। उसका देह जो था, अब एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तोता, तोता ही है ना, धनुष विद्या जब सीखते हैं द्रोणाचार्य जब कहते हैं कि भैया चलाओ,
तोता ही है शायद, हम कौवा है तोता है कुछ भी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, जिसकी कहानी है वो भी मुझे पक्का नहीं है। लेकिन जब कहते पेड़ के वृक्ष में हरा भरा पेड़ है और वो भी आम का पेड़ है और आम के पेड़ के वृक्ष में तोता बैठा हुआ है और तोते के दूसरे बगल की आंख वेदना है, तो कैसे वेदोगे? कई दूरियों से खड़े होकर, लेकिन लक्ष्य अगर प्रबल होगा तो बराबर आप वहां तक पहुंच सकते। तो पीछे बैठने वाले भी घबराना नहीं, पीछे बैठे वाले भी किसी को हटाना नहीं, किसी से ये नहीं कहना कि भैया तुम हट जाओ हमें भी दर्शन करने दो। ये सोच लेना मेरा देह कितना उत्कृष्ट है, मेरा लक्ष्य कितना उत्कृष्ट है, मेरी ये चर्म चक्षुओं से तुम भले ही भगवान को ढांक सकते हो, लेकिन अंतर मन की चक्षुओं से कोई भगवान का आवरण, अंतस मन के जो चक्षु हैं उन चक्षुओं से भगवान में आवरण कोई डाल नहीं सकता है। और जब भगवान पे आवरण डालने लग जाए तो समझ लेना कि आपका कर्म आड़े आ रहा है। आपकी आंख बंद करते ही भगवान नजर आ जाना चाहिए। तो यही कारण होता है हम आए हैं भगवान की भक्ति अपने आत्म स्वभाव को जानने के लिए आते हैं। मंदिर आने का उद्देश्य हमारा यही है, मंदिर में पूजा पाठ करने का उद्देश्य हमारा यही है, भगवान का अभिषेक आदि करने का उद्देश्य हमारा यही है कि संसार की वस्तुएं प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। हम तो आए हैं तो अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है तो हम भी अपने स्वभाव को प्रकट, दुर्भाव को प्रकट मत करना, बेभाव को प्रकट मत करना। आत्म स्वभाव यानी आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों को प्रकट करने की कोशिश करना, शारीरिक गुणों की प्रकटी मत करना, शारीरिक सुख की प्राप्ति मत करना। आज व्यवस्थाएं वही हुई, धीरे धीरे करके हम लोगों की व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई और हम लोगों ने सिर्फ मात्र भगवान की भक्ति को एक फॉर्मेलिटी बना लिया, आए चावल छोड़े और चलते बने। और ये हमने तो यहाँ तक देखा जाता है कि अगर बगल में कोई दूसरा मंदिर हो, बगल में अगर दूसरा मंदिर हो कुछ फल्ला कुछ दूरी पर हो तो हम वहां तक नहीं जाते, यहीं से ही अपना दूर से नमोस्तु किए और क्या करना, मूल नायक भगवान के दर्शन हो गए, चले हो। मूल में वेदी में जितने भगवान थे वो सब भगवान एक बराबर है, इनके दर्शन करने के जाने की हमें क्या, यहां तक हो जाता है। तो बंधुओं आप अपने आत्म स्वभाव को कैसे प्रकट करोगे ये बात को समझो। आप चाहते हैं ऊर्ध्वगमन जानने के लिए, आप चाहते हैं ऊंचाई के ऊपर उठने के लिए, तो कैसे उठोगे, असंभव है, क्योंकि आपको सिद्धशिला पर अभी जाने का समय नहीं आया है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा था। तो वह अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जाता है, केवल दिन रात पाप 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 का ही चिंतन करता रहता है। मंदिर में भी आता है तो उसे क्या दिखता, मंदिर में भी आता है तो क्या दिखता, दुकान मकान ऑफिस घर गृहस्थी बच्चे परिवार, यहाँ जाना वहां जाना इधर जाना ऐसा करना वैसा करना। मंदिर में भी यही गृहस्थी, ये सब किसको दिखता, पुण्यात्मा जीव को नहीं दिखता। इस सब जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना है उन्हीं को दिखता है। पुण्यात्मा जीव को एक गृहस्थी से चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो जैसे ही पैर धोता है, जूते चप्पल उतारता है, हाथ धोता है, पैर धोता है, वैसे ही वो सब कुछ सबका त्याग
करके आ जाता है, वो सबको छोड़ करके आ जाता है, अपने पैरों में लगी हुई वो मल रज को धो करके आता है। वो मल रज नहीं, वो अपने परिवार की रज है, गृहस्थी की रज है, दुकान मकान ऑफिस की रज है, वो टेंशनों की रज है, उसे छोड़ करके वो बाहर से आता है और भगवान जिनके दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तब वह शांति को महसूस करता है। हम भगवान के दर्शन पूजन करने आए, इतने भी बैठे, मैं आपसे भी पूछता हूँ, कई लोग माताएं हमारी पूजा कर रही, कई मालाएं फिर रही, कोई कुछ स्वाध्याय कर रही, मैं आपसे पूछता हूँ, एक आध चीज में मन लग रहा है तुम्हारा? शांति का अनुभव कर रहे हो? वो आनंद आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि तुमने छोड़ा ही नहीं, तुम्हें आकुलता लगी हुई है। मेरे बच्चों का उठने का टाइम, इसलिए घड़ियां ज्यादा एक नहीं, चार चार चारों कोनों में टंगी, चार दिशा में टंगी। मैं कहता मंदिरों में कभी घड़ियां होने नहीं चाहिए, फट से नजर घड़ी पे जाती है, अरे टाइम हो गया, चलो हो गई पूजा, स्वाहा स्वाहा किए और चलते बने। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि वास्तविकता में, स्थिति में जो है, दिन रात पाप का ही चिंतन करता है, और जब पाप का चिंतन करता है तो उसे कहने से कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत चर्चा करना ही उसके मन में जो है चिंतन करते रहता है, मन में वह चर्चा भी करेगा तो उसी की चर्चा करेगा, घुमा फिरा के चर्चा करेगा तो वह उसी की चर्चा और चर्या में प्रवृत्त रहता रहेगा। इसीलिए वास्तविकता में कहते हैं पापी जो है वह अपने संसार में फंसा रहता है, और संसार में फंस करके संसार के कार्य को करता है। मैं आत्म स्वभाव की चर्चा कर रहा था कि आत्मा का स्वभाव, अब आत्मा के स्वभाव को हम जानने का थोड़ा सा कोशिश करें। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। आत्मा के अंदर में देखा जाए तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। आत्मा आपकी जैसी है वैसी ही सिद्धों की भी आत्मा है, सिद्ध कर्म रहित है और आप भी कर्म रहित हैं। आपके अंदर में कर्म नहीं है। तुम कहोगे फिर हम क्यों यहां पड़े हैं? सत्य तो यही है कि आप कर्म रहित हैं। वो बलून के अंदर में जो हवा भरी हुई है, उस हवा में क्या धूल मिट्टी है? हाँ, अगर उसमें धूल मिट्टी होगी तो क्या होगा? ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। और यही कारण है, बस मात्र कर्म लगा कहा है, जो आपने पत्थर जो बांध करके रखे हैं वो पत्थर ही मात्र कर्म है, अंदर से धूल मिट्टी नहीं है। स्वच्छ है और स्वच्छ हवा ही ऊंचाइयों की ओर बढ़ पाएगी। अगर मिट्टी होती तो वो नहीं बढ़ पाता। यही कारण है तो हमारा आत्मा के अंदर में कर्म नहीं है। हम बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन अब कर्म कहाँ लदे हुए हैं? तो हमने जो मान करके बैठ गए हैं, पकड़ करके बैठ गए हैं, इसे शरीर को, ये मेरा है। किसका है? इस पुद्गल को तुम जो अपना मान करके बैठ गए हैं, ये पुद्गल ही तुम्हें पत्थर की तरह बोझा लाद करके पकड़ करके बैठा है। क्योंकि जब तक तुम उन पत्थरों को छोड़ोगे न, हटाओगे नहीं, तब तक वह ऊर्ध्वगमन संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा ये पुद्गल है, ये शरीर है, इस शरीर को हम जब तक पकड़ करके बैठे रहेंगे, तब तक वह अपना मान करके बैठे रहेंगे, तब तक हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही कारण है मोक्ष ना जाने का, मोक्ष ना पहुंच पाने का। तुमने सबसे पहले पकड़ा अपना शरीर, तनक सा दुखा, अरे दुख रहा है। कौन दुख रहा है? तनक, सिर में दर्द हुआ तो आज चाय ना मिली, इसीलिए सिर दुख रहा है। क्या हुआ?
आज नाश्ता नहीं मिला, सुबह जल्दी उठना हो गया, इस वजह से सिर दर्द शरीर में टूटन हो रही। बताओ कौन उठा? शरीर की आत्मा। शरीर की आत्मा, शरीर। और जब शरीर उठा है और शरीर के साथ में हम लगे हुए हैं तो इसीलिए शरीर ही हमें वेदना दे रहा है। और जब शरीर में इतना दे रहा है तो अनुभव किसका हो रहा है? आत्मा को अनुभव हो रहा है। अनुभव पीड़ा आत्मा को हो रही है। तो यही कारण है बंधुओं, जो वास्तविकता स्थिति है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को पकड़ करके बैठी हैं और शरीर से थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती है तो परिवार पकड़ लिया। शरीर से फुर्सत मिली तो परिवार ने पकड़ लिया। अब परिवार ने क्या पकड़ा? घर में कहीं सब्जी लाना है, कभी ये लाना है, कभी वो लाना है, कभी घर का काम करना है, कहीं ऑफिस का काम करना है, तो परिवार में इसके यहाँ रिश्तेदार को मिलने जाना है, कहीं हुई चला गया, ये जन्म ने इसका है। ये परिवार में हम रिश्ते नातों में बीधे फंसे पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत शरीर से बचत समय मिला तो हमें किसने पकड़ लिया? परिवार ने पकड़ लिया। और जब परिवार ने पकड़ा तो ऐसा जकड़ा मकड़ी का जाल, जानते हैं हम लोग, मकड़ी की जाल की तरह है। हम इतने जकड़ते चले गए कि उस परिवार में जकड़ करके हम जकड़ते चले गए। और कहते हैं मकड़ी अपने लिए जाला नहीं बुनती। मकड़ी जो है अपने लिए जाला नहीं बुनती, वो तो दूसरे कीड़ों को फंसाने के लिए जाला बुनती है। लेकिन उसे कहाँ पता कि मैं ही स्वयं इस मकड़ जाले में जाकर के फंस जाऊंगी। यही तो कारण होता है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब मुनि महाराज ने कहा था, बेटा चलो, क्या कहा? बेटा चलो, हमारे साथ में चलो, मोक्ष मार्ग पर चलो, व्रत संयम आदि का नियम आदि को लेकर के चलो। तब बेटा कहता है, महाराज अब इतनी जल्दी काहे ले चलो, मैं तो शादी का लड्डू खाया ही नहीं है। परिवार का लड्डू है, चखा कहाँ है? हमने है तो देखा ही नहीं है, होता कैसा है, पहले लड्डू तो चख लन दो। तो उसने कहा ठीक है बेटा, लड्डू चख ले। खा लिया, लड्डू भी चख लिया, ठीक है, फंसा क्या? फिर पहुंच गए, बेटा चलो। कहते महाराज बच्चे का मुंह तो देख लो दो, अभी अभी तो नहीं शादी हुई हो, तुम कह रहे हो चलो। मैंने कहा ठीक, बेटा बेटी हो गया। तो फिर पहुंच गए, महाराज चलो, अब भी चलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटा बेटी हो गया, अभी भी चलो, कुछ नहीं है, तुम्हारा साथ में बच जाओगे, जाल में भी फंसे नहीं हो। बोले नहीं महाराज, अभी तो इनकी शादी, बच्चे बड़े पूरा कल हो गए हैं, तब इन्हें बड़ा कौन करेगा, इन्हें संभालेगा कौन, इनका लालन पोषण करने की व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी। तो बोले इनकी शादी वादी हो जाएगी, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, फिर चलेंगे। बोले अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है, तब चल लेना। फिर वापस पहुंच गए, जब बच्चे की शादी हो गई, शादी मंडप से घर पे बहू आई थी, क्यों तेजल, फिर पहुंच गए, बेटा चलो। तो वो कहते हैं महाराज अभी तो देखो कैसा मकड़ी का जाला बुन रहा है बत्ती, क्या हो गया? अभी तो महाराज पोता पोती तो देख लन दो। अच्छा, पोता पोती का मुंह और देखना बाकी रह गया है। बोला हाँ, इतना और कर लो, इतनी देर रुके हो तो इतनी देर और रुक जाना। बोले अच्छा, यमराज को तुम रुका करके रखोगी? बोले हाँ, मैं यमराज से कह दूंगा मेरे पोता पोती का मुंह देखे बगैर मैं जाने वाला नहीं। बोले वाह। तो उसने कहा ठीक है बेटा, पोता पोती भी हो गए, अब क्या हुआ? जब पोता पोती के मुंह में पोता पोती दादा 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 करते चलते हैं, तब दादा की उंगली किसने पकड़ ली? पोता पोतियों ने पकड़ ली। तो अब दादा की उंगली छूटे ना।
अब तो महाराज हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, अब आपके साथ में चल के हम क्या करेंगे, क्योंकि उल्टी सेवा आपको हमारी करना पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हमारे पोता पोती हमारी अच्छी सेवा करते हैं, वहां तो कुछ खाने पीने को। तो बताओ, तो वही चर्या है। तो यानी कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है, क्योंकि मेरा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना सब सार्थक करना होता है, तो इस परिवार एक दूसरा मोह माया का जाल है, इसे छोड़ना भी पड़ता है। तीसरा मोह माया होती है जिसको कहते धन। ये धन की माया बड़ी विचित्र होती है, इससे भी अपने आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता है। अगर जिसके घर में है वो परेशान, वो जिसके घर में नहीं है वो भी परेशान है। जिसके घर में है उसे संभालने में परेशान है, कहाँ रखूं, किस कोने में रखूं, किधर छुपाऊं, कहीं कि इसका टैक्स का इनकम टैक्स वालों का रेट पड़ जाएगा, किसी का पड़ जाएगा, चोरों डकैतों की डर रहता है, इसका उसका डर लगा रहता है। और लगा देखो, आत्म स्वभाव का डर नहीं है, आत्मा को डर नहीं है कि मेरा मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूं इसका परिणाम मेरा क्या होने वाला है, इसकी चिंता उसे नहीं है। किसकी चिंता है? उस धन की चिंता है। और नहीं है तो फिर उसको जोड़ने की चिंता, इकट्ठा करने की चिंता, कहां से आएगा उसकी चिंता, कैसे आएगा उसकी चिंता, किस प्रकार से आएगा उसकी चिंता, चोरी डकैती से आएगा या सही रास्ते से आएगा, 1 नंबर से आएगा या 2 नंबर से आएगा, उसकी चिंता। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से चिंता में डला रहता है और वो अपनी आत्मा को भूल जाता है। और जब आत्मा को भूल जाता है, जब अंत समय आता है, अंत समय जब रोग आपको घेर लेते हैं, अंत समय जब यमराज आपको बुलाने आता है, तब कहता है चलो, तब फिर चिल्लाते हो, फिर रोते हो, फिर कहते हो कोई मुझे बचा ले, डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ते, डॉक्टर साहब तुम ही मुझे बचा लो। फिर ज्यादा कछु नहीं हो तो भगवान के इधर उधर जाते हो, शांति धारा करवाते हो, उनके नाम से ये करवाते हो, उनके नाम से दान दक्षिणा देते हो, कभी कहीं कुछ चले जाते हो, फिर कहते हो अब वहां उन पर तीर्थ यात्रा कराने ले गए और शरीर में शक्ति नहीं थी, भगवान के दर्शन भी ना मिले। तब बताओ मुझे तुमने क्या पुण्य किया, क्या किया? तो पापी आत्मा भी पुण्य कार्य में भी पाप का ही बंध कर लिया करती है और अंत समय में वह दुख को ही भोगा करती है। दुख की व्यवस्था को समझाते उन्होंने यहाँ पर वही कह दिया। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं वो पापी जीव वह पाप करने वाला जीव दिन रात वह पाप में ही रत रहा करता है। और पाप में जब रत रहते हो तो पुण्य कार्य भी उसे ये नजर आने लगते हैं, पुण्य कार्य में भी उसे मन नहीं लगता है। भगवान की पूजा पाठ आदि गुरुओं को आहार दान आदि में उसका मन नहीं लगता है। यही कारण हुआ करता है बंधुओं।